हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम 1 पॉइंट इंटीरियर बताएंगे, रूम का इंटीरियर। तो शुरू करते हैं ड्राइंग। तो सबसे पहले हम ले लेंगे फिनिशिंग पॉइंट। तो फिनिशिंग पॉइंट हम ले लेते हैं। जब भी हम रूम बनाते हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया था रूम का सेटअप किस तरह से लेंगे, कॉर्नर से कॉर्नर को क्रॉस करा था। लेकिन एक तरीका हम और बताते हैं। पहले हम फिनिशिंग पॉइंट ले लेंगे और अब हम बना लेंगे सामने की वाल। जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में बताया था, सामने की वाल सबसे पहले हमें दिखेगी। तो हमने सामने की एक वाल बना ली है, क्योंकि फिनिशिंग पॉइंट हमारा उसी वाल पर बनेगा। अब हम क्या करना है, कॉर्नर लेना है। इस तरह से आप पूरे पेज को यूज कर सकते हैं, और अगर पूरे पेज को यूज नहीं करना चाह रहे हैं, सीट बड़ी है, तो आप इसको लाइन भी डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लाइंस का एंगल कैसा होगा। ये जो लाइन है हमारी, ये होगी 180 डिग्री पर, बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे 180 डिग्री पर। क्योंकि 1 पॉइंट में जब हम कोई ड्राइंग करते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट की, या जो भी हमारा सामने ऑब्जेक्ट होगा जो ड्राइंग कर रहे होंगे, उसकी लाइन हमारी 180 डिग्री पर होनी चाहिए। जस्ट उसके जो ऊपर जाती है लाइन, ये 90 डिग्री पर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लाइन हमारी होगी 180 डिग्री पर, ये लाइन 90 डिग्री पर। क्लियर हुआ ये। अब हम इसके बाद में, जैसे कि अब कोई टॉपिक के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट बनाना शुरू करेंगे। जैसे कि अगर हम इसमें एक ऑफिस ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऑफिस के अकॉर्डिंग हम क्या क्या इन्वायरमेंट ले सकते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा, क्या क्या ऑब्जेक्ट होंगे। यदि हम बेडरूम बना रहे हैं तो बेडरूम में कैसा इन्वायरमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा सा कंपोजिशन तैयार करते हैं। कंपोजिशन में क्या होता है कि जब भी हम कोई कंपोजिशन बनाते हैं तो कहाँ पर किस तरह का सेटअप रखेंगे, किस जगह हमारा बेड होगा, किस जगह अलमारियाँ होंगी, किस जगह अदर ऑब्जेक्ट होंगे, जो भी बेडरूम के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है। या ऑफिस बना रहे हैं तो ऑफिस में कहाँ काउंटर होगा, कहाँ चेयर होगी, कहाँ सोफा होगा, एसी कहाँ लगी होगी, डोर किधर होगा। तो ये सारा जो है ना, ये एक अच्छे सेटअप होने चाहिए। हमारा अच्छा लगना चाहिए कि एंट्री कहाँ से हो रही है, उसके अकॉर्डिंग काउंटर किस साइड पर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। जैसे कि अगर हमें यहाँ पर ऑफिस बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ऑफिस में क्या होना चाहिए, काउंटर होना चाहिए। तो काउंटर या तो हम इस वाल के पास में रख सकते हैं यहाँ पर, या तो इस वाल में यहाँ पर साइड में हो सकता है, तो या इधर कर सकते हैं। तो हम दोनों साइड बताते हैं काउंटर को। तो जब फ्रंट पर काउंटर होगा तो आपको काउंटर का क्या दिखेगा, सबसे आगे का पार्ट दिखेगा फ्रंट का। तो उसका एक हम पार्ट ले लेंगे। अब साइज कैसे मैनेज करेंगे हम काउंटर की, क्योंकि यहाँ पर क्या लाइन है, एक रूम का रेशियो, ऑफिस का रेशियो समथिंग 10x10 या 10x12, 14 इस तरह से रहता है। बहुत बड़ा साइज नहीं होगा। तो हम उस साइज के अकॉर्डिंग हम काउंटर का रेशियो लेंगे। काउंटर जो ऑफिशियल काउंटर होता है उसका साइज क्या होता है। ऐसा तो नहीं है कि हम इस लाइन में इतना बड़ा काउंटर बना देंगे पूरा, है ना। तो यहाँ पर अब साइज को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट का साइज इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, रूम के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, एक साइज को मैनेज करने में। क्योंकि रूम तो बन गया, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा किस जगह पर हम बनाएंगे, आगे है तो कितना बड़ा, पीछे है तो कितना छोटा, और छोटा जितना पीछे जाएगा और छोटा होगा। लेकिन एक परफेक्ट साइज कैसे आएगा, तो आज हम इस पे थोड़ा फोकस करेंगे, अच्छे से बताएंगे आप सबको। तो यहाँ पर अगर हम एक लेंथ ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये लाइन हमारा रूम का जो वाल का साइज है ये 10 फीट का है। कितने फीट का, ये 10 फीट का, 10 फीट का। अब 10 फीट में अगर हम एक काउंटर का साइज लेते हैं तो 3 फीट का काउंटर, एक लेंथ हमारी जो 3 फीट की रहती है, परफेक्ट साइज रहता है 3 फीट का।
ऑफिशियल काउंटर छोटे। तो अगर हम 10 में 3 फीट का रेशियो निकाले तो ये पूरी वॉल का हाफ करेंगे तो ये 5, ये 5। अब 5 में अगर इसको हाफ करते हैं तो 2.5, 2.5, ठीक है। तो मतलब 2.5 से थोड़ा रेशियो ज़्यादा ले लेते हैं। इतना बड़ा काउंटर होना चाहिए। कहाँ पर? यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पर काउंटर बिल्कुल लाइन के पास तो नहीं होगा वॉल पे, थोड़ा सा आगे होगा क्योंकि पीछे स्पेस चाहिए हमें। तो यहाँ पर एक हम लाइन ले लेंगे। अगर हमारी ये लाइन 10 फीट की थी तो ये भी कितने की होगी? 10 फीट की ही होगी, क्योंकि ये क्या है ना, रूम वॉल का साइज यहाँ पर जो स्पेस है नीचे का वो सेम है यहाँ का भी और यहाँ का भी। ये पास का इसलिए बड़ा दिखाई दे रहा है और ये पीछे जा रहा है इसलिए हमें छोटा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि साइज चेंज हो जाएगा, यहाँ की लाइन बड़ी हो गई तो 10 की जगह 12 फीट हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर भी 10 फीट का ही रेशियो रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम काउंटर बनाना है इस लाइन में तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 फीट, 5 फीट हो गया और 5 फीट का हाफ किया 2.5, 2.5। तो हमें जो काउंटर लेना है 3 फीट का लेना है तो 2.5 और हाफ पॉइंट समथिंग इतना और ले लिया हमने। तो इतना बड़ा काउंटर बना देंगे इस लाइन में अगर कहीं पर भी काउंटर बनाना है तो। ये जो साइज आया हमारा, ये काउंटर का 3 फीट का साइज रेशियो निकला। अब इसे हम साइड में बनाना चाह रहे हैं या सेंटर में बनाना चाह रहे हैं या इस साइड बनाना चाह रहे हैं, तो ये रेशियो हम इस जगह पे कहीं पर भी ले सकते हैं। तो चलिए सेंटर में ले लेते हैं। तो ये लेंथ हमारी आएगी, तो यहां से हम ले लेते हैं इस साइज का काउंटर, ये। अब इसके क्या करेंगे, ये तो 180 डिग्री पर लाइन होगी काउंटर की। अब हम ले जाएंगे 90 डिग्री पे लाइन ऊपर। ऊंचाई इसकी आप कर सकते हैं 2.5 फीट का रेशियो रहता है समथिंग काउंटर की ऊंचाई का, 2.5 फीट का। तो उसी अकॉर्डिंग 3 फीट है, ये है तो इससे कम ही रहेगा ऊंचाई, ठीक है, 2.5 फीट कम रहता है। तो हमने ये ऊपर से सीधा ब्लॉक कर दिया, इसको एक शेप ले लिया काउंटर का जो फ्रंट का आगे से हमें दिखता है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देंगे और इस पॉइंट को इससे जोड़ देंगे, ठीक है। इस पॉइंट को भी हम जोड़ देते अगर ये ट्रांसपेरेंट होता या तो ये टेबल का शेप होता, चेयर टाइप का एक शेप आता तो टेबल का। ये क्या है, काउंटर है। काउंटर में हमें बीच का ये ओपन नहीं होता है, पूरा ब्लॉक होता है, बंद होता है, इसलिए हमें यहाँ पैर नहीं बनेंगे, सीधा ये शेप आगे का ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ऊपर का एक साइज ले लेना है शेप काउंटर का, ये ले लिया। तो ये शेप हमारा काउंटर का बन गया। अब ये लाइन वाल की जो लाइन थी ये यहाँ से यहाँ तक की जो अंदर आ रही है ये इरेज हो जाएगी, ये हमें दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये काउंटर के पीछे की लाइन हो गई। तो इसे हम इरेज कर देते हैं यहाँ पर। ये लाइन भी हटा देते हैं, इस सिर्फ एक माप के लिए लिया हुआ था हमने। देखिए काउंटर बन गया है। इसको डिजाइन कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, थोड़ा इसको कभी कभी काउंटर से बाहर भी निकला रहता है तो उस तरह का, जिस तरह से आप डिजाइन करना चाहें, डिजाइनिंग बात की बात है। पहले तो हम एक साइज मैनेज करेंगे कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट का साइज कैसे परफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये काउंटर का साइज देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है यहाँ पर। तो इतना हो जाने के बाद में अब हम आते हैं कि इसके पीछे एक चेयर होगी, एक और दो चेयर सामने होती हैं कस्टमर के लिए, अगर ऑफिस में काउंटर पड़ा हुआ है तो यहाँ पर हम एक चेयर ले लेंगे। जो सामने की चेयर इस तरह से आएगी, वो सीधी सीधी आ जाएगी, ज़्यादा दिखाई नहीं देती है ऊपर। और इतना ब्लॉक लेने के बाद में इसको हम जोड़ देंगे इस पॉइंट से और इसको इस पॉइंट से, और ऊपर टॉप का में दिखेगा, चेयर का में ये आ जाएगा। हाँ, कोई डिजाइनर चेयर होती है राउंड हो रहा हो जिसमें राउंड कर लेंगे, ये तो डिजाइन हो गया चेयर का। कई तरह की डिजाइनिंग होती है, इसको तो अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन हम शेप उसका इस तरह से लेंगे, ठीक है, पर्सपेक्टिव में। अब सामने की चेयर को ड्रॉ करेंगे। अगर हम सामने की चेयर बनाते हैं तो एक साइड में यहाँ पर बना देते हैं कि यहाँ पर, तो सामने हम ध्यान देंगे चेयर कैसे बनाएंगे, थोड़ा आगे स्पेस रहना है।
इस काउंटर से हमने थोड़ा सा बाहर निकाला, क्योंकि काउंटर से चेयर आगे आएगी तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, हमें आगे से दिखाई देगी, काउंटर का ये ब्लॉक छिप जाएगा। हम क्या करेंगे, अब इसको इससे जोड़ देंगे और इस पॉइंट को इससे पॉइंट से जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ देंगे। देखिए अब ये साइड से हल्की चेयर दिखेगी हमें। ऊपर टॉप का ले लेंगे जिसमें हम बैठते हैं, और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। ये देखिए चेयर का एक ब्लॉक हमने ले लिया। अब यहाँ का काउंटर दिखेगा कब, जब ये पैर इसके बन जाएंगे, जहाँ से नहीं होंगे वहाँ ओपन रहेगा, तो ओपन की जगह पे जो पार्ट काउंटर का दिखेगा वो दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, चेयर के ये बैक जिसमें बैठते हैं थिकनेस मोटी होती है, इसको इस पॉइंट से जोड़ देंगे साइड में, इधर की आ जाएगी लाइन। अब हम पीछे टेक देने वाला किधर होता है, जब हम इधर को बैठेंगे तो टेक देने के लिए चेयर में पीछे रहेगा, तो यही लाइन आगे कंटिन्यू हो जाएगी और इसमें ये ब्लॉक बन जाएगा। अब देखिए ये चेयर हो गई। अब इसे हम डिटेल कर सकते हैं, जैसे इसका पैर बनाया हमने। अब इतना बनाने के बाद में इसमें साइड का भी दिखता है, तो इसको जोड़ देंगे इस पॉइंट से, तो हल्की लाइन ऐसे जाएगी और ये अंदर का 3D पैर बिल्कुल है ना, ये इधर आ जाएगा और ये यहाँ से साइड से इधर से दिखेगा। इस तरह से हम इसे बनाएंगे। अब ये पैर देखिए, ये पैर तो यहाँ पर आ गया, ये पैर कितना आएगा, इस कॉर्नर की लाइन को हम इस पॉइंट से जोड़ेंगे तो ये ऐसे जाएगी, और ये इतना यहाँ पर पैर ये वाला आएगा इसका, इस तरह से इतना ही दिखेगा। जहाँ से ये लाइन जा रही है इस लाइन तक ही टच करेंगे, इतना लाएंगे नीचे, जहाँ इस पॉइंट पर लाइन पे टच हो जाएगा उतना ही साइज रखेंगे, नीचे नहीं ले आएंगे। अब हम ये लाइन इरेज कर देंगे, कुछ ये लाइन जैसे चेयर की बीच की है ना, देखिए इस तरह से हम चेयर का शेप ले लेंगे। यही सेम साइज चेयर इधर साइड पे बन जाएगी। जब इधर बन, इस चेयर पे इस साइड का हमें दिख रहा है, इधर बनेगी तो इधर से दिखेगा। इस तरह से हम 2 चेयर डाल सकते हैं यहाँ पर। तो यही प्रोसेस इधर की चेयर का है। इसके बाद में हम आगे शुरू करते हैं, क्योंकि 2 चेयर अगर बना के कोशिश करिएगा आप सभी, अगर उसमें प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिएगा, हम फिर से बताएंगे। प्रोसेस यही है। आप बताइए यहाँ पर, और आपको क्या करना है, जब भी आप कोई ड्राइंग कर रहे हैं तो खुद सोचना है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें अब किस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। काउंटर हो गया, चेयर हो गई। अब जैसे कि वेट सोफा पड़ा होता है, कुछ कस्टमर्स वेटिंग के लिए बैठे होते हैं, उनके लिए भी एक चेयर चाहिए, तो हम इस साइड का रेशियो ले सकते हैं या इधर का ले सकते हैं, दोनों में किसी साइड का भी ले सकते हैं। इधर ले लेते हैं। तो सोफे का जब इधर साइड पे आएगा, ये साइड की वॉल पे जब सोफा पड़ा होगा तो टेक देने वाला पीछे साइड होगा, फ्रंट इसका इधर होगा आगे की ओर, और यहाँ से जब देखेंगे तो यदि आपको दिखेगा साइड का, जिसमें बैठते हैं तो साइड पे ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती है सोफे की, तो यहाँ पर लाइन ले लेंगे एक ऐसे और इसे ऊपर, एक हमने ब्लॉक ले लिया। ये लाइन इस लाइन के आगे नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ से शुरू होती है वॉल और ये नीचे का फर्श है, तो ये लाइन यहीं तक रहेगी, क्योंकि सोफे के पीछे स्पेस रखने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इससे जोड़ देंगे और इस पॉइंट को इससे जोड़ देंगे और इसको भी इससे जोड़ देंगे। ये पॉइंट फिर भी अंदर से नहीं जाएगा, क्योंकि ये कोई ट्रांसपेरेंट सोफा नहीं है, अंदर की लाइन हमें नहीं दिखेगी। अब सोफे का साइज ले लीजिए जितना लेना है आपको, तो इतना लेंगे कि इस काउंटर के आगे सोफा नहीं जाना चाहिए। सोफा तो बहुत लंबे होते हैं, लेकिन इतना लेंगे कि इसके आगे ही रहे, बहुत सोफे के काउंटर के आगे नहीं जाना चाहिए, उधर क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो अब इस लाइन को हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। अब ये वॉल की लाइन देखिए इरेज हो जाएगी, छिप जाएगी यहाँ पे सोफे के पीछे से। अब यहाँ पर एक बेस तो मिल गया हमें बैठने वाला सोफे का। अब पीछे टेक देने वाला हम क्या करना है कि जब भी हम कोई ड्राइंग करते हैं तो उसको डिवाइड कर लेते हैं पार्ट में, स्टेप बाय स्टेप उसको ड्राइंग करेंगे। तो हमने सिर्फ बैठने वाला अभी ड्रॉ किया, अब पीछे टेक देने वाला, तो इस लाइन को हम क्या करेंगे, ऊपर कंटिन्यू करेंगे। जितना टेक लेना हो तो जितना नीचे रहता है उतना ही रेशियो में ऊपर रहता है सेम,
और इस लाइन को हम जोड़ देंगे फिर से पॉइंट में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एक इसकी भी मोटाई रहती है तो यहाँ से जिस क्योंकि ये सामने आएगा और जो चीज़ सामने आती है वो ब्लॉक बिल्कुल सीधा रहता है 180 डिग्री और 90 डिग्री में। अब इस पॉइंट को भी ये पॉइंट जोड़ दिया हमने और ये पॉइंट भी उसी पॉइंट से जोड़ देंगे तो ये कुछ इस तरह से लाइन आ जाएगी। अब यहाँ पर इस कॉर्नर से जो ये कॉर्नर आ रहा है यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट 90 अंश पे हम 90 डिग्री पे बिल्कुल सीधी लाइन ले लेंगे और इसको ऐसे देखिए सोफे का एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, यहाँ पे सोफा का शेप लगने लगा। अब इसमें डिटेलिंग और भी कर सकते हैं हम, जैसे कि इसका जो फॉर्म पड़ा होता है उसको ले लिया, सामने तो सीधा ही आ जाएगा। अब इस पॉइंट को इससे जोड़ देंगे तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा, पास का चौड़ा और दूर का पतला दिखाई देगा। अगर इसको आप टू सेटिंग पे डिवाइड करना चाह रहे हैं, जैसे सोफा देखा होगा आप हाफ से ऐसे डिवाइड होता है, तो यहाँ से जितना भी आप सोफा डिवाइड करना चाह रहे हैं यहाँ से जहाँ से भी, तो एक सीधी लाइन यहाँ से बिल्कुल ये हो गई 180 डिग्री, ये 90 डिग्री पे लाइन, फिर 90 डिग्री और ये फिर 180 डिग्री पे। देखिए इस तरह से हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं इस तरह से कि तो टू सोफे का सेटिंग है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें अब किस तरह के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। सोफा बन गया हमारा, अब इसमें हम टाइल्स बनाते हैं। टाइल्स बनाएंगे तो यहाँ पर जो लाइन आती है हमारी, यहाँ पर हम सेम साइज के पॉइंट कर रखेंगे। जितना टाइल्स का साइज रखना है, जैसे हमने इतना बड़ा टाइल्स का साइज रखना है तो यहाँ पर इसी साइज के पॉइंट रख लीजिए ऐसे पूरी वाल लाइन पे। अब हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट को इससे जोड़ देंगे। जहाँ ऑब्जेक्ट है उसके नीचे की लाइन दब जाएगी, छिप जाएगी। हमने ये लाइन कर ली। अब ये सारी लाइनें देखिए जो पास की आगे की वो चौड़ाई है पीछे जा रही हैं तो पतली होती जा रही हैं। जो साइज हमने इधर लिया था वही साइज हम इधर ले लेंगे, जितना इधर रहता है। अगर आप स्क्वायर में लेना चाह रहे हैं टाइल्स का साइज आप पे डिपेंड करता है किस तरह का रखना चाह रहे हैं, तो आगे का टाइल्स आप जो साइज लेंगे उससे हम उसके आगे का टाइल्स पीछे का टाइल्स जो रहेगा वो और छोटा दिखाई देगा। ठीक है, इसको और हम कर लेंगे कम और इसको और कम कर लेंगे, फिर ये और कम हो जाएगा, साइज इसका कम करते जाएंगे इस तरह से। ये वॉल की लाइन है एक्चुअली, तो वॉल की लाइन तक ही रखेंगे इसे। अब ये जहाँ पर सोफे के नीचे की लाइन आ रही वॉल की, ये इरेज हो जाएगी। हर एक पॉइंट को हम इस जो भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पर ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, हर एक ऑब्जेक्ट की लाइन को हम उस पॉइंट से जोड़ते हैं। फ्रंट का जो आपके सामने का पार्ट होता है उसको ड्रॉ कर लेते हैं जिस भी शेप में होता है वो, और उसके बाद में हम उस पॉइंट के कॉर्नर को उस पॉइंट से जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट के कॉर्नर को उस पॉइंट से जोड़ देते हैं और हमें साइड का मिल जाता है। अब इधर का स्पेस बचा हुआ है, अब जैसे कि हमारे पास बचा हुआ है जैसे गेट एक, तो गेट भी होना चाहिए। अगर हम गेट यहाँ पर बनाते हैं तो गेट का साइज हम कैसे यहाँ पर माप करेंगे, साइज का कैसे लेंगे, तो गेट बनाने के लिए गेट का हाइट समथिंग 7 फीट का रहता है, रेशियो 7 फीट का। और ये जो रूम में फर्श से और छत की हाइट रहती है समथिंग जैसे 10 से 12 फीट का रेशियो रहता है। 12 फीट का अगर हम इसे 12 फीट ले लेते हैं, ये छत जो है हमारी ये साइज हमारा 12 फीट का है अगर ये, तो ये इसका अगर हम बिल्कुल हाफ कर देते हैं तो 6 हो गया। 6 में अब हम क्या करेंगे, 17 लेना है हमें तो इसका थोड़ा से ज़्यादा कर लेंगे, 7 हो जाएगा। 7 फीट का रेशियो निकल आया। अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से जोड़ देंगे। 7 फीट के रेशियो को इस पॉइंट से जोड़ देंगे। अगर हम गेट यहाँ पर बना रहे हैं तो इस साइज का होगा, अगर यहाँ बना रहे हैं तो देखिए छोटा होता जा रहा है, जितना दूर जा रहा है ये साइज छोटा होता जा रहा है। अब इस रेशियो पे आप गेट किसी भी जगह पे बना सकते हैं, इस वॉल पे इतना आ जाएगा।
ठीक है, तो हम यहीं पर बना लेते हैं थोड़ा आगे, क्योंकि यहाँ पर काउंटर है तो वहाँ पर हमें उसका कंपोजिशन अच्छा नहीं लगेगा। ये भी चीज़ें हमें ध्यान देना है कि किस जगह पर आप गेट बनाइए जिससे कंपोजिशन भी स्ट्रांग हो, हमारा अच्छा लगे देखने में। तो यहाँ पर हम बनाते हैं गेट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं वाल पे। 7 फीट के गेट में अब चौड़ाई गेट की कितनी रहती है, चलिए 2 से 2.5 फीट का, 2.5 फीट 3 फीट। छोटे जो गेट होते हैं ऑफिसर गेट 2.5 फीट का रेशियो रहता है गेट का, तो इस तरह से हम ले सकते हैं। ये गेट हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर इन्वायरमेंट धीरे धीरे ऑफिस का लुक आता जा रहा है, लग रहा है कि हाँ एक ऑफिस का व्यू है। अब हम जैसे कि वॉल पे आते हैं, नीचे फर्श पे, तो जैसे कि मैट वगैरह बनानी हो तो मैट भी हम बना सकते हैं सोफे के आगे मैट। तो मैट का साइज ले लेंगे आगे का जो भी लेना है। लाइन हमारी 180 डिग्री पर ही होनी चाहिए। इस पॉइंट को हम इससे जोड़ देंगे और इस पॉइंट को इससे जोड़ देंगे। सोफे के बराबर का ही साइज ले लेते हैं मैट का। अब देखिए यहाँ पर टाइल्स नहीं दिखेंगे, जो टाइल्स की लाइन है इनको हम इरेज कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा इसको इस तरह से डिजाइन करेंगे कि मैट का एक लुक आ जाए इसका। तो आपको जब भी ड्राइंग करते हैं तो ऑब्जेक्ट के बारे में पता भी होना चाहिए कि उसका लुक कैसा होता है। इसको इस तरह से डिजाइन डाल सकते हैं, इसमें जो सेंटर पे कुछ डिजाइन रहते हैं क्रॉस करके डाल सकते हैं, सिंगल एक साइड से भी डाल सकते हैं। इसके आगे का जो सेटअप बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बाकी का इंटीरियर जो बचा हुआ है, डिजाइनिंग बची हुई है, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आप सबको। ओके, थैंक यू।